देश दुनिया में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारत, अमेरिका, रूस और चीन सहित कई देशों में लोग योग को अपनाकर मन, मस्तिष्क और आत्मा को एकाग्रचित करने का साधन योग कर रहे हैं। इसी क्रम में महाराजगंज जनपद में सांसद पंकज चौधरी, जिला अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार व पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता के साथ कई अन्य लोगों के साथ योग कर योग दिवस मनाया। आपको बता दें कि प्रदेश देश से कई लोगों ने डीवीएस न्यूज को योग करते हुए अपनी फोटो क्लिक कर साझा किया है, जिसे हम आपको इनसेट में दिखा रहे हैं। बात नौतनवा कस्बे की करें तो यहाँ राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और कुछ समाजसेवियों ने भी स्थानीय दुमुहान घाट समीप भोलेनाथ मंदिर परिसर में योग का आयोजन कर योग आसन किया है। इस दौरान लोगों ने डीवीएस न्यूज के माध्यम से योग दिवस पर शुभ संदेश और शुभकामनाएं भी दी देखे। आज विश्व योग दिवस है और हम इस वक्त मौजूद हैं संत कबीर नगर जनपद के महदेवा ग्राम सभा में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अनुपम बरनवाल जी। इन्होंने 100 से अधिक परिवारों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करके उनके परिवार को एक नया आयाम देने के लिए काम किया है। हम इनसे बात करेंगे। अनुपम बरनवाल जी, योग दिवस के मौके पर आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग योग करने से आपको स्वस्थ जीवन जी पाइएगा, क्योंकि पहले के ऋषि मुनि थे तो 100 से अधिक साल तक जीते थे और आजकल के लोग हैं 60 से 70 वर्ष तक ही जी पा रहे हैं। इसलिए आप लोग योग करके अपने जीवन स्वस्थ बनाने के लिए योग का अभ्यास करें। जैसा कि हमको बताया गया है कि आपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्त्री के तौर पर लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है, तो आपने इसके लिए कहाँ से प्रेरणा प्राप्त की? मैंने गृह भ्रमण करके गांव वालों को सबको घर में सब्जी उगाने के लिए बात बताई। घर में भी अपने काम करने के लिए जैसे ठोंगा बनाना और अचार बनाना, इस काम करने के लिए गांव में प्रेरित की। आज विश्व योगा दिवस है, यहाँ पर सभी लोग योगा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि योगा जो है मन, मस्तिष्क और आत्मा को एकाग्रचित करता है। इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य एवं उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करते हुए दीर्घायु जीवन की सफलता का कामना करता हूँ। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2015 में 21 जून को शुरू किया गया था। आज 7वां संस्करण योगा दिवस के रूप में पूरा विश्व मना रहा है। आज दुर्लभ संयोग हम इसलिए कहेंगे कि 21 जून साल का वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है और 7 का संयोग इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे क्योंकि गणितीय अंक में 7 का अंक सबसे अविभाजित अंक सबसे बड़ा होता है, उसका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए 7 महाद्वीप, 7 सप्तऋषि, शादी में हिंदू धर्म में शादी में पति पत्नी के रूप में वर कन्या 7 फेरे ही लेती है। इसका महत्व है कि 7 का अंक ये दर्शाता है कि कहीं से क्षय न हो, हमारा जीवन दीर्घायु बना रहे। इसीलिए योगा दिवस 21 जून को रखा गया है कि हम निरोग मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, दोनों रूप से हम निरोग रहें। हम तो यही अपील करते हैं लोगों को कि हम भी योग करें और अपने आसपास के लोगों को भी योग करने की प्रेरणा दें, प्रेरित करें, ताकि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। क्योंकि स्वस्थ काया ही सबसे बड़ी होती है। दूसरे नंबर पर माया आती है, यानी कि धन दूसरे नंबर पर आता है। तो हम शरीर को स्वस्थ रखें, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम अपना भी योगदान दे पाएंगे, पूरे परिवार को सुरक्षित और रक्षित रख पाएंगे और देश के उन्नति प्रगति में भी हम पूर्ण रूप से सहभागी बन पाएंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सभी लोग योग करें और निरोग रहें। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि
इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क अवश्य लगावें, दूसरों को मास्क लगाने के लिए बाध्य करें और समय समय पर अंतराल पर हाथ को धोते रहें। यही जीवन की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा कवच है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज विश्व योग दिवस है, यहाँ पे तमाम महानुभाव एकत्रित हुए हैं योग करने के लिए। इस पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? योग हमारी प्राचीन संस्कृति रही है। द्वापर युग में श्री कृष्ण योगीराज कहलाते थे। उन्होंने योग से संपूर्ण सृष्टि को जोड़ने की कला साक्षात दिखाई। पतंजलि ने अष्टांग योग दर्शन लिखा है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वास्तव में योग आत्मा, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का एक कड़ी है, जिसमें आसन भी महत्वपूर्ण है। और आधुनिक युग में स्वामी रामदेव जी ने इस योग, हमारी लुप्त होती जा रही योग परंपरा को निश्चय ही एडवर्टाइज किया है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज 21 जून को आयोजित कर विश्व में योग के महत्व को स्थापित किया है। आज भारत से ज़्यादा अमेरिका, यूरोप आदि देशों में, यहाँ तक कि अरब कंट्री जो हमारी संस्कृति के अगेंस्ट चलते थे, वो इस योग से प्रभावित हैं। और अरब कंट्री जो ओपेक तेल निर्यातक कंट्री हैं, वो योग पे अच्छे खासे आयोजन करते हैं और इससे होने वाले स्वास्थ्य लाभ का लाभ उठा रहे हैं। और विशेष रूप से कोरोना जैसी महामारियों के समय में जब आज धीरे धीरे इम्यूनिटी का, प्रतिरोधक क्षमता का महत्व लोगों को समझ में आ रहा है, तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का योग आसन से बड़ा और संतुलित आहार से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। विश्व योग दिवस पर लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं। विश्व योग दिवस में सबको योग करना चाहिए। योग हमारे जीवन में मन और खुशियाँ लाता है, मन को प्रसन्न रखता है। इसलिए हर आदमी को दिन में सुबह आधा घंटा समय निकाल करके योग करना चाहिए। योग ने हमारे देश का पहचान विश्व में स्थापित किया है, इसलिए सब लोगों को योग करना चाहिए हर हाल में। योग हमारे उम्र को भी बढ़ाता है। पहले लोग 100 साल तक जीते थे, आज 50-60 साल में ही मर जा रहे हैं। योग सब उत्तर प्रदेश जनपद इकाई महाराजगंज का जिला संयोजक ऋषिकेश गुप्त। और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं अपने देश के समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से हमारे सनातन धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो संदेश दिया गया है, उसी के अनुरूप जो है हमारे महर्षि पतंजलि जी ने जो है योग क्रिया का जो है प्रादुर्भाव किया था। और उसी के अनुसार हम सभी को अपनी स्वस्थ जीवन शैली रखते हुए और इस आदर्श पे हम सभी को चलना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय एलोपैथिक जो दवाओं का जो जिस तरह से एलोपैथिक उपचार के माने किया जा रहा है लोगों का, और जिस तरह से लूट मची है, अगर उससे हम बचना चाहते हैं तो हमें योग की ओर लौटना होगा। योग करें, रहें निरोग। धन्यवाद। आज विश्व योगा दिवस है और एक युवक के रूप में आप यहाँ पे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम महाराजगंज ज़िले के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि 24 घंटा में कम से कम 2 घंटा सुबह अपना कीमती समय निकाल के शरीर को एक व्यायाम के रूप में योग करें। और इसी के रूप में हम लोग एक नारा भी दिए हैं, करें योग, रहे निरोग। संसार में सबसे बड़ा धन इस समय शरीर माना गया है। आपका शरीर यदि स्वस्थ है तो सब धन उससे प्राप्त हो सकता है। यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ फीस देते हैं और लास्ट में वो कहता है कि ये ऐसा व्यायाम करिए, वैसा व्यायाम करिए। इसलिए मैं चाहता हूँ पहले से ही आप लोग जग जाइए और व्यायाम करते रहिए, योग करते रहिए, क्योंकि ताकि हम लोग डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और हम लोग स्वस्थ रहें। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है।
कोरोना महामारी के कारण लोग अपने अपने घरों में आज मना रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि आप लोग हमेशा डेली प्रतिदिन योग करते रहें, यही हमारी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं BBS न्यूज।